आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी के अंदर चलेंगे जो सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि समाज के एक बहुत कड़वे सच को भी हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे बेलपुर गांव की ये कहानी एक बहुत जरूरी सामाजिक संदेश देती है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक सवाल से। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उस दर्द और रहस्य की नींव है जिस पर यह पूरी कहानी खड़ी है। ये सवाल सुनते ही ना माहौल में अजीब सी उदासी और जिज्ञासा घुल जाती है। ठीक है, तो कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां इस अंधेरे की कह सकते हैं शुरुआत होती है। यहां हम मिलेंगे अंजलि से और देखेंगे बेलपुर गांव की उस दुनिया को, एक ऐसी दुनिया जहां उम्मीद की कोई किरण दूर दूर तक नहीं थी। 8 साल, सोचिए, शादी के बाद 8 लंबे सालों तक अंजलि की जिंदगी अपने पति रघुवीर के घर में एक धीमी मौत जैसी थी, जैसे उसे हर दिन जिंदा दफनाया जा रहा हो। तो अंजलि की रोज की सच्चाई क्या थी? देखिए, उसे कभी बहू का सम्मान तो मिला ही नहीं, उसे बस एक गुलाम की तरह रखा गया। उसे लगातार ताने मारे जाते थे और सबसे बड़ा जुल्म ये था कि बच्चा न होने का सारा दोष सिर्फ उसी पर डाल दिया गया था। और इन सब के ऊपर उसका शराबी पति रघुवीर वो उस पर हाथ भी उठाता था। बस ये एक शब्द, बांझ, यही उसके ससुराल वालों और गांव वालों के लिए उसकी पहचान बन गया था। ये सिर्फ एक ताना नहीं था, ये एक हथियार था जिसने अंजलि के आत्मसम्मान को रोज थोड़ा थोड़ा करके मार डाला। और क्रूरता की हद तो देखिए, उसके ससुराल वालों ने एक जहरीला झूठ फैला दिया कि डॉक्टर ने कहा है कि कमी अंजलि में है। सच सच तो ये था कि वे कभी किसी डॉक्टर के पास गए ही नहीं थे। ये एक सोची समझी साजिश थी उसे मानसिक तौर पर पूरी तरह से तोड़ने के लिए। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक बड़ा बदलाव आता है, एक ऐसा बदलाव जो अंजलि के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण लेकर आता है। लेकिन ये उम्मीद बहुत जल्द एक बड़े धोखे में बदलने वाली थी। 5 साल के जुल्म के बाद अंजलि को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है। उस एक पल में उसे लगा होगा ना कि शायद अब सब कुछ बदल जाएगा, एक बच्चा उसके सारे दुख खत्म कर देगा। लेकिन उसकी उम्मीद और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। जहां अंजलि को एक नई जिंदगी की आस थी, वहीं उसके परिवार के लिए वो सिर्फ एक वारिस पैदा करने का जरिया थी। उनकी नजर में उसकी कोई कीमत नहीं थी। कीमत थी तो बस उसके पेट में पल रहे बच्चे की। विडंबना देखिए, जिस प्रेगनेंसी को वो अपनी आजादी समझ रही थी, वही उसके लिए एक और बड़ी सजा बन गई। उस पर जुल्म कम होने की बजाय और बढ़ गए। उसे ठीक से खाना तक नहीं दिया जाता था। उसका शरीर लगातार कमजोर होता जा रहा था, जबकि डॉक्टर ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि ऐसा करना मां और बच्चे दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। और अब हम कहानी के उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। कहानी का सबसे क्रूर, सबसे भयानक पल, इसका क्लाइमैक्स। और ये सब शुरू कैसे हुआ? एक बहुत ही मामूली बात से। ससुर ने ठंडे खाने को लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया। एक छोटी सी शिकायत जो एक भयानक अपराध की वजह बनने वाली थी। तभी नशे में धुत रघुवीर वो उठता है और अपनी ही गर्भवती पत्नी पर इल्जाम लगाता है कि वो जानबूझकर बदला लेने के लिए ये सब कर रही है। ये बस एक बहाना था उस हैवानियत को सही ठहराने का जो वो करने वाला था। और फिर रघुवीर ने अंजलि को मारना शुरू कर दिया। वो मदद के लिए चीखती रही, पर उसके सास ससुर वो चुपचाप बैठे ही ये सब देखते रहे। उनकी वो खामोशी भी रघुवीर के मुख को जितनी ही जानलेवा थी। और आखिर में अंजलि ने अपने अजन्मे बच्चे के साथ वहीं दम तोड़ दिया। हत्या के बाद उस परिवार का रवैया देखिए, कोई पछतावा नहीं, कोई अफसोस नहीं। उन्होंने फैसला किया कि कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा ताकि किसी को शक ना हो। रात के अंधेरे में लाश को खेत में दफना दिया और फिर हाथ धोकर, खाना खाकर आराम से सो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन यहां से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। परिवार के अपराध का नतीजा अब एक सुपर नेचुरल रूप में सामने आने वाला था। अब इंसाफ इंसानों के हाथ में नहीं था। डर जो है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता है। पहले घर में आधी रात को बच्चे के रोने की आवाज आती है, फिर गांव वालों को पीपल के पेड़ के नीचे एक रोती हुई औरत दिखती है। और बहुत जल्द वो परिवार हर रात चीखों और डरावने सायों से परेशान होने लगता है। डर अब घर की दीवारों से निकलकर पूरे गांव में फैल रहा था। अब देखिए, उनका अपना ही जुर्म और डर उन्हें एक साथ ले आता है। वो तीनों एक ही कमरे में सोने लगते हैं, ये सोचकर कि वो एक दूसरे को बचा लेंगे। लेकिन असल में वो अपने ही किए हुए कर्म के जाल में फंस चुके थे।
तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां इस पूरी कहानी का अंत होता है। और ये एक पर्सनल ट्रेजेडी से बढ़कर एक लोकल लेजेंड, एक किंवदंती बन जाती है। एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को भी सुनाई जाएगी। और फिर एक सुबह गांव वालों को वो तीनों अपने ही घर के एक बंद कमरे में मरे हुए मिलते हैं। उनके चेहरों पर ऐसा डर जमा हुआ था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अंजलि की आत्मा ने अपना बदला पूरा कर लिया था। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक तांत्रिक की, जो इस पूरे डर को एक नाम देता है। वो समझाता है कि एक गर्भवती स्त्री की आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है। वो तब तक शांत नहीं होती जब तक उसे वो ना मिल जाए जो उससे बेरहमी से छीन लिया गया था, उसका बच्चा। कहानी का जो अंत है वो बहुत ही मार्मिक है। अंजलि के माँ बाप को बुलाया जाता है। वे अपनी बेटी और उसके अजन्मे बच्चे दोनों का अंतिम संस्कार करते हैं। वो सम्मान जो अंजलि को जीते जी कभी नहीं मिला, वो उससे मरने के बाद नसीब होता है। लेकिन क्या कहानी सच में यहां खत्म हो जाती है? शायद नहीं। बैलपुर गांव में ये एक चेतावनी भरी कहानी बन जाती है। आज भी वहां के लोग कहते हैं कि रात में खेतों से एक साया निकलता है जो हमेशा कुछ खोजता रहता है। अंजलि की आत्मा आज भी वहीं है। और आखिर में हम उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। अंजलि की आत्मा का ये सवाल, मेरा बच्चा कहाँ है, ये सिर्फ एक भूत की पुकार नहीं है। ये उन अनगिनत औरतों के अनसुने दर्द की आवाज़ है। और ये सवाल शायद हमारे जहन में हमेशा गूंजता रहेगा।